हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरफ एजुकेशन पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रूट 3 को सिद्ध करने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो वास्तविक संख्या चैप्टर है, इस चैप्टर 1 से जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, किसमें, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन पूछा था क्या, सिद्ध करें कि दो प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज इसको हम अपने भाषा में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे क्या, हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। उसके बाद यहाँ लिखेंगे संभव हो तो, यहाँ लिखा देंगे यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, संभव हो तो माना कि, पहले इसका उल्टा मान लेना है, क्या मानना है, क्या कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मतलब अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। तो यहाँ हमने माना। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 3 बराबर p/q। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये टॉपिक लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, q बराबर नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे वाला स्टेप अब यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे अपने मन से लिखना है क्या, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब कहिएगा दोनों तरफ कहाँ, ठीक है, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, p/q का स्क्वायर, ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद करना है क्या, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बराबर p का स्क्वायर p² स्क्वायर होगा। ठीक है, कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है। देखिए p गुना 1 करेंगे, ये जो बराबर के इस पर आएगा तो इस तरह से होगा ना, 3/1 बराबर के इस पर आ गया तो गुना हो जाएगा। गुना होने के q ऊपर चले जाएगा, p नीचे आ जाएगा। ठीक है, p नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे गुना होके क्या हो जाएगा, p² बराबर 3q²। ठीक है, यह हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या, ये जो 3 है और इसको क्या लिख सकते हैं कि q² लिखेंगे नहीं, मतलब दर्शा देना है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है कि p, ये 3 इस पर आएगा तो p के बट्टे में भाग हो जाएगा, तो p²/3 भी हो सकता है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको शब्द में क्या लिखना है, अब। ठीक है, 3 जो है, ये 3 जो है यहाँ बराबर नहीं देना, कोमा दे देना है इस तरह से, p² को विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, करता है। उसके बाद लिखना है इसलिए, ठीक है, इसलिए 3 p को भी, ठीक है, p को भी लिखना है क्या, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मानना क्या है, माना कि p बराबर, यहाँ पे 3 है ना, 3m मान लो, ये मान लो, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे 3 है इसलिए मानेंगे क्या, 3m हमने माना। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना दोस्तों। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, लेकिन एग्जाम इसको दर्शाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि p का मान जो है, p का मान समीकरण, इसको समीकरण मान लिए थे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने या फिर रखने पर। ठीक है, रखने पर अगला टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक आपको मान लेना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण 1 को यहाँ पे उतार लेना, p² बराबर 3q²। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ p के जगह पे p का मान रख देंगे, 3m स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 3q² इस तरह से कर लेना है। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9m², उसके बाद 3q², समीकरण हो गया ये। अब देखिए ये 3 से इस 3 को काटेंगे, क्या हो जाएगा, 3m² बराबर
क्यू स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एम स्क्वायर बराबर ले तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा 3, लेकिन इसको लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना क्या है देखिए बताते हैं। यहाँ पे लिखना है अतः, ठीक है, अतः या अब लिखेगा अब, ठीक है। अब समीकरण नहीं लिखना है आपको, लिखना क्या है कि 3 जो है कि क्यू स्क्वायर को विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पे लिखना है इसलिए 3 स्क्वायर नहीं देना, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। उसके लिए इसके बाद आपको लिखना है क्या, अब यहाँ से आपको क्या लिखना है कि इस प्रकार 3 p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको छोटा सा टॉपिक ले लेना है क्या, जो हम माने थे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, ठीक है। हमारा मान्यता गलत हुई, जो हम माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो जो मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे अतः, मतलब इसको अंदर लेना, ठीक है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।